मुजफ्फरपुर में समाजसेवी के रूप में चर्चित हैं और बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम होता है उसमें तत्पर रहते हैं और बहुत से धरने प्रदर्शन हुए हैं, उसमें आपने मेन भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार का योजना है उसको धरातल पर लाने का काम किए हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो चाहे जिला स्तर का हो। तो इस तरह की सेवा करने की भावना कब से आई और क्यों मतलब कि नगर में पूरा चर्चित हो रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, विशेष तौर से बताएं। देखिए, एक तो है कि देश में जो आज राजनीति का स्थिति है वो राजनीति बिल्कुल व्यवसायकरण में बदल गया है। आपको विकास का मॉडल का सवाल है। आज भी विकास का मॉडल जो है 35 वर्ष पहले हुआ करता था। आज का जो विकास है वो विकास कहिए कि जो कॉरपोरेट आधारित विकास है और उसका कोई मॉडल नहीं है। विकास का मतलब था जो पहले बेला उद्योग लगा, पहले जो है जॉर्ज फर्नांडिस जी थे तो उनके द्वारा जो है यहाँ कांटी थर्मल पावर लगा, जिससे कि आज भी कांटी थर्मल पावर में लगभग 22,000 लोग 3 शिफ्ट में काम करते हैं। तो वो 22,000 लोगों को बिजली तो मिलता ही है, साथ के साथ रोजगार भी मिलता है। तो रोजगार के क्षेत्र में पहले बड़े मात्रा में काम किया जाता था और कई ऐसा मतलब कई चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे देगा मुजफ्फरपुर के से लेकर के पूरे बिहार में जो रोजगार पर आधारित चीज़ें जो है निर्माण किया जाता था। लेकिन आज का जो है स्थिति ये है कि 35 वर्षों में एक भी रोजगार का काम नहीं हुआ है। और आप देख लीजिए कि बिहार में मिला जुला करके मतलब भाजपा का भी सरकार है, भाजपा भी जो है भाजपा जदयू के गठबंधन सरकार लगभग 19 साल से जो है शासन कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो है गठबंधन का सरकार जो है से कि शासन किया। तो ये सभी लोग मिलजुल करके जो है शासन किए हैं। लेकिन ये 35 वर्षों में लगभग करोड़ों लोगों को बेरोजगार इन लोगों ने किया है। और आज देखिएगा कि 2-3 लाख लोगों को नौकरी दे करके इस तरह से ढिढोरा पीटा जाता है और दोनों जैसे एहसान कर रहे हैं लोग, दोनों तरफ से ढिढोरा पीटा जाता है। तेजस्वी कहते हैं कि जो हम जो है इतना लोगों को नौकरी दे दिए और उधर नीतीश जी कहते हैं कि हम इतना लोगों को नौकरी दे दिए। लेकिन वो लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 15 से 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार बिहार में किए हैं, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर बिहार से लोग पलायन होकर के दूसरे राज्यों में काम करते हैं और वहाँ का पैसा लगभग 22,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष यहाँ के मजदूर दूसरे जगह से काम करके बिहार में लाते हैं। और उसके वजह से कहिए कि जो बिहार का विकास जो है दिख रहा है, लोगों में थोड़ा सा उत्साहित है। विकास का तो मॉडल अगर आपको देखना है तो हाथी चौक से लेकर के लिप्रोसी मिशन चौक तक रोड निर्माण किया गया। और इस रोड निर्माण में मतलब दो मार्ग का रोड है और देखिएगा कि इसमें बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे, सारे वृक्ष को काट दिया गया और वो लाखों में जो है वृक्ष बेचा गया और बेच दिया गया। लेकिन फिर वहाँ पर जो वृक्ष लगाना चाहिए था जिससे मतलब जनजीवन जो है वो अच्छा बन सके, जिसमें पर्यावरण का जो है सृजन हो, इन सब चीज़ों पर सरकार आज काम नहीं कर रही है। न यहाँ के विधायक न यहाँ के कोई नेता कर रहा है। यहाँ के नेता सिर्फ नाला और रोड में लगा हुआ है, क्योंकि इनका 20% जो कमीशन बना हुआ है, इनको घर तक 20% कमीशन मिल जाना चाहिए। और नाला और इसके अलावा जो विकास का मामला है वो लोग नहीं सोच रहे हैं। यही का कारण है कि आप देखिएगा 3 पोखरिया है, 3 पोखरिया जो है जो बना तो वो मतलब 2 करोड़ रुपए का
फंड है और उसको जो है बनाया गया, और देखिए बना और वो ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया, 2 महीना भी नहीं चला। उसी तरह ब्रह्मपुरा पोखर आप जा कर के देखिए कि 2 करोड़ 10 लाख का प्रोजेक्ट है वो, और 2 करोड़ 10 लाख का प्रोजेक्ट लगा और बनाया गया, और उसका भी जो है पूरा जो है सत्यानाश हुआ। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर ये कुछ नेताओं के द्वारा और जो है कहिए बिचौलियों के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारी के मिली भगत से एक लूट जो है चल रहा है, इसमें यही है। पूर्व में भी आप मतलब आम आदमी पार्टी से मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इस बार देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और संगठन प्रभारी भी बने हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है से एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार होंगे, क्या आप लोग मतलब कि जो है त्रिकोणीय आप लड़ाई में रहेंगे? नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई में नहीं, बल्कि कोई लड़ाई में रहेगा ही नहीं। और नहीं रहने के पीछे ये कारण है कि आज कम से कम जनता जो है जागरूक हो रहा है। आप देखेंगे कि बंशीधर ब्रिजवासी को भी यही तर्क दिया जाता था कि भाई मतलब भाजपा के लोग भाजपा को वोट दे देंगे, राजद के लोग राजद गठबंधन के वोट दे देंगे, और ये प्रशांत किशोर कहते थे कि और हमको जो है वोट जो है मिल जाएगा, फिर जो है बंशीधर ब्रिजवासी को वोट कौन देगा, मुस्लिम जो है और यादव मतलब महागठबंधन को दे देगा, स्वर्ण समाज उसको दे देगा। सारा समीकरण को बंशीधर ब्रिजवासी तोड़ा, फेल किया, और करने के पीछे ये कारण है कि अब समाज जो है जागरूक हो रहा है। समाज अब जो है इस चीज़ों को समझ रहा है, जो ऊपर में खेल क्या चल रहा है। आज जिस तरीके से आप समझिए राजनीतिक खेल जो चलता है